to oppose this Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin for the reason that although there may have been many faults in Manrega, but it was powerful because it told the poorest of Indian that the state was answerable to them. It transformed employment from charity into an entitlement. Kindly, you spoke very well. But सर, मनरेगा में लाखों खामियां हो सकती है, लेकिन सबसे पावरफुल चीज है मनरेगा में थी तो वो गरीब के लिए एक ढाल था, एक रोजगार का ढाल था, जहां देश का सबसे गरीब मजदूर इस चीज का उसको आश्वासन था कि मुझे साल में 100 दिन का मुझे रोजगार मिलेगा, उस रोजगार वो मेरा आमदन होगा जिससे मैं अपना पेट भरूंगा, अपना परिवार पालूंगा. सर, इट वाज एन एंटाइटलमेंट दैट द poorest एक्सपेक्टेड एंड गॉट फ्रॉम द स्टेट. व्हाट इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट कि आज गरीब का वो ढाल भी इस सरकार ने उससे छीनने का काम किया है, क्योंकि ये एंटाइटलमेंट को आपने एक बारी फिर इसको एक चैरिटी बना दिया है, क्योंकि ये अब सरकार के ऊपर निर्भर है कि अब 100 दिन के आप बोल रहे हैं 125 दिन का आपको रोजगार मिलेगा, लेकिन जो आपने सेंटर से जो रोजगार के लिए जो 100% पैसा उसके खर्चे के लिए, उसके मजदूरी के लिए जो 100% सेंटर से जाता था, 75% उसके मटेरियल के लिए जाता था, अब आपने उसको 60-40 रेशो करके एक दूसरी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की तरह कर दिया है. तो आज मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि मेरे जैसे राज्य जो पंजाब है, जहां पे सारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लगातार कम होती होती 33% ग्रांट खत्म हो गई है, क्योंकि ये आम आदमी सरकार और उससे पहले कांग्रेस की सरकार ने हमारे राज्य को इतना कर्जाई कर दिया है कि आज हमारे राज्य में जो नया बच्चा जो जन्म लेता है उस पे 1,25,000 का कर्जा लेके जन्म लेता है. 4 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ा दिया इन लोग ने, जिसमें से 2 लाख करोड़ पिछले 4 सालों में चढ़ा है. सब मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि आपने ये 60-40 रेशो करके राज्य का 10% हटा के अब 40% का जो बोझ डाल दिया है, तो ये तो हमारा आयुष्मान भारत अभी तक लागू नहीं हुआ है, हेल्थ मिशन हमारा कितनी देर तक लागू नहीं हुआ, स्कॉलरशिप्स हमारी कम ऐसी स्टूडेंट्स की खत्म हो गई हैं. तो क्या अब पंजाब में मनरेगा भी खत्म हो जाएगा आपके, क्योंकि सरकार के पास तो पैसे है नहीं, आप देंगे नहीं. तो आज जब आप अपनी पीठ थपथपाएंगे कि आपने एक कानून पास कर दिया है अपने नंबरों के जोर और जबर से, ये याद रखिए कि पंजाब के जैसे राज्यों में करोड़ों गरीबों के घर में दीवा नहीं जलेगा, क्योंकि उनका मनरेगा हमेशा के लिए खत्म होने लगा है, क्योंकि राज्य सरकार के पास 40% के पैसे नहीं है, और पैसे नहीं है तो उन राज्यों में मनरेगा का काम खत्म हो जाएगा. सर, इससे और बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है कि जो सरकार अपने को गरीबों का हिमैती बनाती है, आज वो गरीब का ही नुकसान कर रहे हैं. इस करके मैं पुरजोर इस बात का विरोध करती हूं कि 40% का जो आपने बोझ राज्यों पे डाला है उसको इमीडिएटली रिवर्स करना चाहिए, और उसके बाद जो मनरेगा में जो सुधार करने की जरूरत है उसको आप जरूर उसको सुधार करिए. सर, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो सेंटर ने अब फेडरल स्ट्रक्चर को आपने कमजोर किया है, गांव में अब इधर उस गांव के छप्पड़ में पानी भर जाता है, घरों में चले जाता है, गंदे पानी का निकास का बुरा. क्या इधर दफ्तर एयर कंडीशन दफ्तरों में बैठ के ये अफसरों को पता है कि मेरे किस गांव में क्या तकलीफ है? कम से कम गांव वाले अपनी तकलीफें मनरेगा के मजदूरी करके पैसे करके अपनी तकलीफें दूर कर लेते थे. अब यहाँ बैठ के नियम बनेंगे और वन शू डज नॉट फिट ऑल. सर, एक जूता सबको, एक मापदंड सबके लिए नहीं हो सकता. या फेडरल स्ट्रक्चर को कमजोर करके आप देश का और लोगों का नुकसान कर रहे हैं. सब 12 दिसंबर को हजारों मनरेगा के मजदूरों ने बरनाले के सामने लेडीज ने धरना क्यों लगाया? क्योंकि 9 महीने से उनका मनरेगा का काम बंद था, 2 महीने से पैसे नहीं मिले. मंत्री जी कहते हैं 6,000 करोड़ भेजे, राज्य सरकार कहती कुछ भी नहीं भेजा, और उनका मजदूरी का हक मारा जा रहा है, तो वो कहाँ पे जाए? तो सर, ये मैं कहती हूँ 125 दिन छोड़िए, सारे ही खत्म हो जाएंगे. आज पंजाब की आर्थिक हालात ऐसे है कि नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, वहां पे पिछले और इस साल में ही दुगनी होने लगी है बेरोजगारी. इससे बेरोजगारी कहाँ जाएगी?
किसान हत्या के जैसे काले कानून आपने किसान के लेके आए थे, अब ये मजदूर का काला कानून आया है। मैं आग्रह करती हूँ कि ये मजदूरों का काला कानून आप वापस लीजिए और मनरेगा का पैसे जिस सेंटर से आता था वैसे ही आते रहे। शुक्रिया। के लोग इस ऐवान में मौजूद बरसर इख्तिदार जमात के लोगों को एक पैगाम देना चाह रहे हैं कि शायर ने कहा कि भूखों की नजर में बिजली है, तोपों के दहाने ठंडे हैं, तकदीर की लब पे जंबिश है, तदबीर दम तोड़ रही है। सर, इस तरह का एक कानून बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे गरीबों को फायदा होता था। आज वो कानून जो डिमांड ड्रिवन गारंटी था, इसको हुकूमत बदलकर एक मरकजी माविन स्कीम के तौर पर नाफिज करना चाहती है। सर, जब तक किसी पंचायत को नोटिफाई नहीं किया जाएगा उस पंचायत में काम नहीं होगा। हुकूमत की ये पॉलिसी हमेशा ये रही है कि हर इख्तियार को हासिल करना चाहते हैं और एक डिक्टेटर की तरह वो हुकूमत को चलाना चाहते हैं। सर, आप बताइए मरकजी हुकूमत ये कैसे फैसला करेगी कि एक डिमांड ड्रिवन गारंटी को आप रियासत को बोलेंगे नॉर्मेटिव एलोकेशन कर दिया जाएगा, और अगर कोई रियासत उससे ज्यादा अखराजात करती है तो फिर उनको उसका बोझ उठाना पड़ेगा। मुतालिबा पर मबनी गारंटी को एक सप्लाई डिमांड प्रोग्राम पे तब्दील किया जा रहा है। सर, साल में 60 दिन ब्लैकआउट होगा, किसी को काम नहीं मिलेगा। इस ब्लैकआउट के 60 दिन के ब्लैकआउट से खवातीन को और जिनके पास जमीन नहीं है, लैंडलेस लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। यह कानून अगर बनेगा तो जमींदार खुशियां मनाएंगे और गरीब उस जमींदार के रहमो करम पर रहेगा। सर, आप बताइए 90% जिसमें इजरत, मटेरियल लागत और इंतजामी अखराजात मरकजी हुकूमत को बर्दाश्त करना पड़ता था, आज 90 से 60% कर दिया गया और 40% रियासती हुकूमत पर यह बोझ डाल दिया गया। मकसद एक ही है कि उस कानून को कत्ल कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। कौन सी ऐसी भारत में रियासत है जिसके पास पैसे है, बताइए आप। मार्च के महीने में हर रियासत अपना बजट बनाएगी, कौन सी रियासत के पास पैसा है? तो ये मालूम हो रहा है कि सरकार गरीबों के खिलाफ है, गुर्बत का खात्मा नहीं करना चाहती। सर, आधार और डिजिटल निजाम, आप जानते हैं कि मजदूर की उंगलियों के निशानात नहीं मिलते क्योंकि वो गरीब इतनी मेहनत करता है कि उसके निशान मिट जाते हैं। तो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की बात होती है। सर, जुलाई 2025 में NSS की रिपोर्ट है कि बायोमेट्रिक से नुकसान हो रहा है। तो सर, मैं इस स्कीम के और इस कानून के खिलाफ हूं और मैं अपनी बात को खत्म करता हूं कि किसी शायर ने अच्छा कहा था कि जिस खेत से दहकान को मैसर ना हो रोसी, इस खेत के गोशे गंदम को जला दो। पलायन हो रहा है सर बिहार में, सीमांचल में। अब ये कानून अगर बनेगा तो सीमांचल में 1.5 करोड़ लोग पलायन करते थे। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि तादाद बढ़ जाएगी, मगर भारत का गरीब देख रहा है, भूखा देख रहा है, उसका जवाब जरूर देगा।